myself Vijaya Vijayawar, a final year BMS student, and welcome to our channel Simplified Ayurved. Here we teach complex topics in simplified way. इसके पहले वीडियो में हमने कल्पना निर्माण 1 और कल्पना निर्माण 2 पढ़ा, जिसमें पंचविध कषाय कल्पना, उनके उपकल्पना, अवलेह, स्नेह, पथ्य और संधान कल्पना इनको डिटेल्स में समझा. नाउ इन दिस चैप्टर हम कल्पना निर्माण 3 पढ़ेंगे, जिसमें 6 कल्पना इंक्लूडेड है. विचार, शर्करा कल्पना, गुड़पाक कल्पना, लवण कल्पना, क्षार कल्पना, अयस्कृति कल्पना और लेप कल्पना. इस चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स है, जिसमें क्षार और लेप कल्पना मस्ट टू नो है, लवण कल्पना डिजायर टू नो और शर्करा, गुड़पाक और अयस्कृति कल्पना नाइस टू नो है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, विच इज शर्करा कल्पना. सिरप जैसी कंसिस्टेंसी वाले कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज को शर्करा प्रिपरेशंस कहते हैं. ये प्रिपरेशंस मीठे और विस्कस नेचर के होते हैं. सिलेबस में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम शर्करा कल्पना को समझेंगे. फर्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन. किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन जैसे हीम, फांट, अर्क एक्सेट्रा में उसके डबल शक्कर मिलाकर माइल्ड फायर पर तब तक बॉईल किया जाए जब तक उस लिक्विड प्रिपरेशन में सिरप कंसिस्टेंसी या टर्न टू फॉर्मेशन ना हो जाए. अब कंसिस्टेंसी आने के बाद वेसल को फायर से हटा के उसे क्लॉथ से फिल्टर करने के बाद वो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसे ही शर्करा कहा जाता है. सेकंड इज डिफरेंस बिटवीन शर्करा एंड सिरप. शर्करा कल्पना हीम, फांट, अर्क एक्सेट्रा से बनाया जाता है, जबकि सिरप सुक्रोज या डेक्सट्रोज का एक्वस सॉल्यूशन है. सेकंड, शर्करा में कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज नहीं होते, ऑन द अदर हैंड सिरप में होते हैं. थर्ड, शर्करा में अल्कोहल यूज नहीं होता, एंड इन सिरप जब हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज होता है तो उसे एलिक्सिर कहते हैं. एंड फोर्थ, शर्करा में शुगर यूज होती है, व्हाइल इन सिरप सॉर्बिटॉल, सुक्रोज और डेक्सट्रोज यूज होता है. थर्ड इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर. शर्करा कल्पना बनाते वक्त एक कंट्रोल टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हीम, फांट, अर्क एक्सेट्रा के वोलेटाइल कंटेंट्स डिस्ट्रॉय ना हो. फोर्थ इज प्रिकॉशंस. केयरफुल हीटिंग करना है, प्रॉपर माइल्ड फायर ही प्रोवाइड करनी है ताकि शर्करा अच्छे से बन पाए. हीम, फांट, अर्क एक्सेट्रा इनको पहले ही प्रिपेयर कर लेना है और सिद्धि लक्षण अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं. फिफ्थ इज कंफर्मेटरी टेस्ट. शर्करा अच्छे से बना है या नहीं ये जानने के लिए कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट बताए हैं. विचार, जब उस लिक्विड प्रिपरेशन को थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में लिया जाए तो 2 थ्रेड कंसिस्टेंसी बननी चाहिए. एक बॉल में वाटर लेना है और लिक्विड प्रिपरेशन की एक ड्रॉप उस बॉल में डालनी है. इफ वो ड्रॉप सिंक कर जाता है, इट मीन्स कि शर्करा अच्छे से बन चुका है. सिक्स्थ इज पैकिंग. प्रॉपरली बन चुके शर्करा को ग्लास बॉटल या फूड ग्रेड प्लास्टिक बॉटल में पैक कर सकते हैं. सेवेंथ इज प्रिजर्वेशन. इफ शर्करा की कंसिस्टेंसी थिन है तो प्रिजर्वेशन के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा. एट्थ इज शेल्फ लाइफ. शर्करा की शेल्फ लाइफ 3 इयर्स होती है. नाइन्थ इज डोसेज. शर्करा का डोज हाफ से 1 पल होता है. एंड लास्ट इज तुलसी अर्क शर्करा. तुलसी अर्क शर्करा को बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है तुलसी अर्क 1 पार्ट और शर्करा 2 पार्ट. सबसे पहले तुलसी अर्क प्रिपेयर कर लेना है और उसमें 2 पार्ट शुगर ऐड करके माइल्ड फायर पर बॉईल करना है जब तक उसमें 2 थ्रेड कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती. फिर हीटिंग बंद करके जब वो सेल्फ कूल हो जाए तो उसे स्टोर कर लेना है. इसका डोज है 5 to 10 ml और इसके यूजेस है कास, श्वास और प्रतिशय. इसी के साथ शर्करा कल्पना यही समाप्त होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज गुड़पाक कल्पना. ऐसी कल्पना जिसमें गुड़ दैट इज जैगरी मेन इंग्रेडिएंट होता है उसे गुड़पाक कल्पना कहते हैं. नाउ फर्स्ट इज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. गुड़पाक बनाने की मेथड अवलेह निर्माण के समान है. कषाय, स्वरस या कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन को क्लासिकल रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है और उसे एक साफ बड़े वेसल में माइल्ड फायर पे रखना है. उसमें स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड़ डिसॉल्व करना है. गुड़ डिसॉल्व होने के बाद उस ब्लेंड को एक बार फिल्टर कर लेना है ताकि उसमें प्रेजेंट फिजिकल इंप्यूरिटीज दूर हो जाए. फिर जो फिल्ट्रेट रहेगा उसे एक वेसल में लेकर माइल्ड फायर पर बॉईल करना है जब तक उसमें 2 से 3 थ्रेड कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती. 2 से 3 थ्रेड कंसिस्टेंसी आने के बाद उस वेसल को फायर से उतारकर उसमें थोड़ा थोड़ा कर मेडिसिनल ड्रग का पाउडर डालना है और उसे स्टर करते रहना है ताकि उसमें होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए. जब प्रिपरेशन अच्छे से ठंडा हो जाए तब उसमें शहद मिलाकर उसे एयरटाइट कंटेनर में पैक कर देना है. सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर. गुड़पाक बनाते वक्त एक कंट्रोल टेम्परेचर देना है ताकि उसमें प्रेजेंट गुड़ जले ना. थर्ड इज प्रिकॉशंस. केयरफुली हीट करना है ताकि गुड़ ना जले, सिद्धि लक्षण अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं और मेडिसिनल ड्रग्स का पाउडर अच्छे से डालना है ताकि उसमें लम्प फॉर्मेशन ना हो. फोर्थ इज कंफर्मेटरी टेस्ट. गुड़ पाक अच्छे से बना है या नहीं ये जानने के लिए कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट बताए हैं. विचार, जब गुड़ पाक का एक ड्रॉप पानी से भरे हुए वेसल में डाले तो वो फ्लोट ना हो. ड्रॉप डायरेक्टली पानी में सिंक हो जाना चाहिए विदाउट एनी मूवमेंट. पानी में जाने के बाद टूटना या स्प्रेड नहीं होना चाहिए. गुड़पाक चम्मच को स्टिक होना चाहिए. स्टिक मतलब चिपकना चाहिए. जब गुड़पाक को थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में लिया जाए तो 2 से 3 थ्रेड बने. प्रेस या टच करने पर प्लीजेंट फील होना चाहिए. जब हम गुड़पाक को प्रेस करें तब उस पे थंब इंप्रेशन बने. और लास्ट, उसमें मेडिसिनल ड्रग्स का स्मेल और कलर होना चाहिए. फिफ्थ इज पैकिंग. गुड़पाक को एयर टाइट वाइड माउथ कंटेनर में पैक करना है.
सिक्स्थ है प्रिजर्वेशन। गुड़ पाक में नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल गुड़, हनी, मेडिसिनल ड्रग्स एक्सेट्रा। सेवेंथ इज शेल्फ लाइफ। गुड़ पाक की शेल्फ लाइफ 3 इयर्स है। एट्थ इज डोसेज। गुड़ पाक 1 कश दैट इज 12 ग्राम दिया जाता है विद मिल्क और वाटर। नाइन्थ इज मणिभद्र गुड़। मणिभद्र गुड़ को बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है गुड़ 12 पल, वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट, त्रिवृत 3 पल, हरित की 1 पल, अम्ल की 1 पल और विडंग 1 पल। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये गुड़ पाक कल्पना है तो गुड़ तो रहेगा ही, और हमें 3 याद रखना है। 3 से त्रिवृत और 3 से त्रिफला। त्रिफला में अम्ल की, हरित की, और इसमें विभिद की नहीं रहता है तो विभिद की के वी से विडंग। अब हम देखेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक वेसल में सफिशिएंट मात्रा में पानी लेना है और उसमें गुड़ डिसॉल्व कर देना है। अब गुड़ सिद्धि लक्षण आने तक उसे माइल्ड फायर पर बॉईल करना है। गुड़ सिद्धि लक्षण आने के बाद चारों इंग्रेडिएंट्स का फाइन पाउडर बनाकर उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसका डोज और अनुपान है 6 ग्राम विद मिल्क और वाटर, और उसके थेरापेटिक यूजेस है कुष्ठ, कास, उदर रोग और गुल्म। गुड़ पिपली में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है तो उनमें से हम कुछ ही पढ़ेंगे। शुंठी 1 पार्ट, मरीच 1 पार्ट, पिपली 1 पार्ट, सेंधव लवण 1 पार्ट, सुवरचल लवण 1 पार्ट, समुद्र लवण 1 पार्ट, विड लवण 1 पार्ट, औद्भिद लवण 1 पार्ट, कुष्ठ 1 पार्ट, कुष्मांड क्षार 1 पार्ट, पिपली 22 पार्ट और गुड़ 88 पार्ट। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि गुड़ पिपली में मेन इंग्रेडिएंट गुड़ और पिपली तो रहेंगे ही, और पंचलवण, त्रिकटु और द्विकुश। पंचलवण में सेंधव, सुवरचल, समुद्र, विड और औद्भिद। त्रिकटु में शुंठी मरीच पिपली और द्विकुश में कुष्ठ और कुष्मांड क्षार। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है गुड़ को मोटर में लेकर पेस्टल की हेल्प से अच्छे से बारीक कर लेना है और उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स का पाउडर मिक्स करना है। इसका डोज और अनुपान है 6 to 12 ग्राम विद मिल्क और हनी। इसकी शेल्फ लाइफ है 3 इयर्स और इसके थेरापेटिक यूजेस है यकृत प्लीहा रोग, कास और उदर रोग। इसी के साथ गुड़ पाक कल्पना यही समाप्त होता है। नाउ थर्ड टॉपिक इज लवण कल्पना। ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जिसमें सेंधव लवण और सिलेक्टेड औषधि द्रव्य को संपुट में रख के इग्नाइट किया जाता है जिससे उसकी ऐश ऑब्टेन हो, उसे लवण कल्पना कहते हैं। नाउ वी विल सी इट्स जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 2 मेथड्स बताई गई है। फर्स्ट है लेह पाक विधि और सेकंड है पुट पाक विधि। लेह पाक विधि में क्वाथ के फॉर्म में डाले जाने वाली औषधियों को सबसे पहले पानी में बॉईल किया जाता है, फिर तैयार क्वाथ को लवण के साथ फायर पे फिर से हीट किया जाता है। उस कॉन्सेंट्रेटेड क्वाथ में दूसरे ड्रग्स का पाउडर मिलाकर उसे अच्छे से मिलाया जाता है जिससे लवण कल्पना ऑब्टेन होती है, फॉर एग्जाम्पल अभया लवण। और पुट पाक विधि में रॉ ड्रग्स को लवण के साथ एक शराब में लिया जाता है। शराब यानी एक कर्व्ड मिट्टी का वेसल, फिर एक और शराब उस शराब पर उल्टा रख दिया जाता है और क्ले स्मियर्ड क्लॉथ से उनके जंक्शन को सील कर दिया जाता है। फिर गोबर के उपलो दैट इज काउडंग केक से अप्रोप्रिएट पुट दिया जाता है जिससे लवण कल्पना ऑब्टेन होती है, फॉर एग्जाम्पल नारिकेल लवण। सेकेंड इज इम्पोर्टेंट ऑफ टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर देने से सॉल्ट का क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो सकता है, इसलिए कंट्रोल टेम्परेचर देना इंपॉर्टेंट है। थर्ड है प्रिकॉशंस। क्ले से स्मियर किया हुआ क्लॉथ जंक्शन पर लगाने के बाद उसे सूखने देना है। पुट देने के लिए 10 से 12 काउडंग केक्स की जरूरत होती है, या फिर शराब को रेड हॉट होने तक फायर पे रखा जाता है। फोर्थ है कंफर्मेटरी टेस्ट। शराब का रेड हॉट होना ये इंडिकेट करता है कि अंदर रखे हुए इंग्रेडिएंट्स ऐश में कन्वर्ट हो चुके हैं। कज्जल वर्ण दैट इज कज्जली लाइक वर्ण ऑफ लवण, ये एक लवण सिद्धि लक्षण है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नारिकेल लवण। फिफ्थ है पैकिंग और प्रिजर्वेशन। लवण कल्प को एयरटाइट कंटेनर में पैक और प्रिजर्व करके रखना है। सिक्स्थ है डोसेज। लवण का डोज 2 मास यानी 2 ग्राम होता है। सेवेंथ है शेल्फ लाइफ। लवण कल्पना की शेल्फ लाइफ 5 इयर्स होती है। एट्थ है नारिकेल लवण। नारिकेल लवण को बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है नारिकेल दैट इज कोकोनट एक और लवण एज रिक्वायर्ड। इंस्ट्रूमेंट्स है नाइफ, खलवा यंत्र, स्पून, उपलास, मुल्तानी मिट्टी एक्सेट्रा। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सबसे पहले सेंधव लवण को क्रश करके अलग रख दिया जाता है, फिर नारिकेल के आउटर फाइब्रस कोटिंग को हटाया जाता है। नारिकेल के नेत्र पार्ट में केयरफुली एक होल किया जाता है और उस होल में सेंधव लवण भरकर उसे क्लोज कर दिया जाता है। अब इस नारिकेल पर मुल्तानी मिट्टी से स्मियर किया हुआ क्लॉथ लपेटकर उसे सूखने दिया जाता है। जब ये सूख जाए तो 8 से 10 उपलों में रखकर इसे जलाया जाता है। पाक होने के बाद इसे आग से निकाल दिया जाता है और ठंडा होने पर इसकी आउटर कवरिंग रिमूव की जाती है। नारिकेल और सेंधव लवण को मिलाकर पाउडर बना लिया जाता है जो कि हम यूज कर सकते हैं। नारिकेल लवण का कलर ब्लैक होता है। इसका डोज है 2 मास दैट इज 2 ग्राम। अनुपान है जल और थेरापेटिक यूजेस है दीपन, पाचन और अम्लपित्त। इसी के साथ लवण कल्पना यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्षार कल्पना। ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जिसमें क्षार बनाया जाता है उसे क्षार कल्पना कहते हैं। क्षार
प्लांट से ऑब्टेन होने वाला एक व्हाइट अल्कलाइन सब्सटेंस है। अब हम देखेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जिस भी प्लांट से क्षार निकालना होता है उसे एप्रोप्रिएट सीजन में कलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग इट्स पंचांग, दैट इज फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। प्लांट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे अच्छी तरह सुखाया जाता है। टुकड़ों को मिट्टी के वेसल में डालकर एक खुली स्पेस में जलाया जाता है ताकि वो ऐश बन जाए, और ऐश बनने के बाद उसे सेल्फ कूल होने दिया जाता है। कूल होने के बाद ऐश को सीव की हेल्प से फिल्टर किया जाता है ताकि अनबर्न्ड वुडी पार्ट सेपरेट हो जाए। फिर उस ऐश में 6 टाइम्स वाटर या गोमूत्र डालकर उसे रात भर के लिए अनडिस्टर्ब रखा जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इसे एक कॉटन क्लॉथ की हेल्प से फिल्टर कर लिया जाता है। ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी इसे 21 टाइम्स रिपीट करना है। फिर इस क्लियर लिक्विड को मिट्टी के वेसल में रखकर तब तक हीट किया जाता है जब तक इसमें प्रेजेंट सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए और एक सॉलिड व्हाइट सब्सटेंस कलेक्ट ना हो जाए। इसी सॉलिड व्हाइट सब्सटेंस को क्षार कहते हैं। अलग अलग आचार्यों ने ऐश टू वाटर रेशियो डिफरेंट बताए, जैसे आचार्य सुश्रुत ने 1:6 बताए हैं, आचार्य शारंगधर ने 1:4 और यादव जी ने 1:6 बताए हैं। सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर। प्लांट के जो छोटे पीसेस होते हैं उन्हें जलाने के लिए हायर टेम्परेचर की जरूरत होती है सो दैट ऐश कैन बी ऑब्टेन्ड। थर्ड है प्रिकॉशंस। बर्निंग प्रोसेस अच्छे से होनी चाहिए ताकि कंप्लीट प्लांट ऐश में कन्वर्ट हो पाए। फिल्टरिंग केयरफुली करना है सो दैट क्लियर लिक्विड कैन बी ऑब्टेन्ड, और प्रॉपर हीट देना है ताकि इवेपोरेशन अच्छे से होना चाहिए। फोर्थ इज कंफर्मेटरी टेस्ट। क्षार एक व्हाइट कलर पाउडर होना चाहिए। फिफ्थ है पैकिंग और प्रिजर्वेशन। क्षार को एयर टाइट वाइड माउथ कंटेनर में पैक करके प्रिजर्व करना चाहिए। सिक्स्थ है डोसेज। क्षार का डोज 2 से 8 गुंजा दैट इज 250 to 2000 mg है। सेवेंथ है शेल्फ लाइफ। क्षार की शेल्फ लाइफ 5 years होती है। एट्थ है कदली क्षार। कदली क्षार में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं कदली कंद ऐश 1 part और वाटर 6 parts। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कदली कंद को जला के जो ऐश बनेगी उसमें 6 टाइम्स वाटर डालना है और उसे फिल्टर करना है। फिल्टरिंग की प्रोसेस 21 टाइम्स रिपीट करना है और जो ऑब्टेन्ड क्लियर लिक्विड होगा उसे इवेपोरेट करके क्षार तैयार करना है। इसका डोसेज है 125 to 250 mg, अनुपान है वाटर और थेरापेटिक यूजेस है गुल्म और जीर्णज्वर। 9th है चिंच क्षार। चिंच क्षार को बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं चिंच ऐश 1 part और वाटर 4 part। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है चिंच को जला के जो ऐश बनेगी उसमें 4 टाइम्स वाटर डालना है, फिल्टर करना है, फिल्टरिंग की प्रोसेस 21 टाइम्स रिपीट करनी है और जो ऑब्टेन क्लियर लिक्विड होगा उसे इवेपोरेट कर क्षार प्रिपेयर करना है। इसका डोज है 125 to 250 mg और इसके थेरापेटिक यूजेस है गुल्म और मूत्राशमरी। इसी के साथ क्षार कल्पना यही समाप्त होती है। फिफ्थ टॉपिक इज अयस्कृति कल्पना। ऐसी प्रोसीजर जिसमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा इनको छोटे पीसेस में काटा जाता है और स्पेशल फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर के हेल्प से इन्हें थेरापेटिकली कंजम्पशन के लिए फिट बनाया जाता है, उसे अयस्कृति कल्पना कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अयस्कृति बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं आसनादि गंध द्रव्य इच 20 पल, जल 2 वाह दैट इज ड्रोन रिड्यूस टू 1/4, गुड़ 200 पल, मधु हाफ आधक, वत्सकादि गंध द्रव्य इच 1 पल। सबसे पहले तो आसनादि गंध द्रव्य का कोर्स पाउडर बना लेना है और इसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर डालना है। इस मिक्सचर को माइल्ड फायर पर बॉईल करके 1/4 होते तक रिड्यूस करना है। फिर इस मिक्सचर को फिल्टर कर लेना है और ठंडा होने से पहले गुड़ मिलाकर कांस्टेंट स्टीयरिंग करना है। गुड़ डिसॉल्व होने के बाद इसे और एक बार फिल्टर कर लेना है और एक मिट्टी के पॉट में पोर कर देना है। मिट्टी का पॉट ऑलरेडी फ्यूमिगेटेड होना चाहिए एंड इट शुड बी स्मीयर्ड इनसाइड विद हनी, घृत एंड पिपली चूर्ण। ये सब होने के बाद उस पॉट में मधु और वत्सकादि गंध द्रव्य डालना है और उसे कांस्टेंट स्टीयर करना है। नेक्स्ट उस पॉट को आउटसाइड लेग से थिक कवरिंग करनी है और हीप ऑफ यव पे रख देना है। फिर तीक्ष्ण लोह की एक शीट लेनी है और उसे खदीर के वुड में जला के रेड हॉट करना है। जब वो रेड हॉट हो जाए तब उसे पॉट में डिप करना है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक पूरा लोहा उस मौजूदा पॉट में ना चला जाए। फिर उसके बाद इस पॉट के माउथ को सील करके 15 to 30 डेज के लिए रख देना है। इसी फॉर्मुलेशन को कहते हैं अयस्कृति कल्पना। सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर। इस प्रोसीजर में मेटल्स को हीट किया जाता है ताकि वो रेड हॉट हो जाते हैं, इसीलिए इसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है। थर्ड है प्रिकॉशंस। इसमें ये प्रिकॉशन लेना है कि हीटिंग और पोरिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। फिर है कंफर्मेटरी टेस्ट। बहुत ज्यादा फाइन और स्मूथ पाउडर होना ही इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट है। फिफ्थ इज पैकिंग और प्रिजर्वेशन। अयस्कृति को एयरटाइट कंटेनर में पैक करके प्रिजर्व करना होता है। सिक्स्थ इज शेल्फ लाइफ। इसकी शेल्फ लाइफ यूज्ड मेटल के भस्म के समान होती है। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लेप कल्पना। लेप प्रिपरेशन स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए
टॉपिकल मेडिकामेंट्स है। लेप प्रिपेयर करने के लिए एक या एक से ज्यादा ड्रग को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके उसे किसी लिक्विड के साथ मिक्स करना होता है। ये प्रिपरेशंस बेस्ट व्रण शोधन दैट इज हेल्प टू क्लीन द वाउंड एंड व्रण रोपन हेल्प टू हील द वाउंड होते हैं। मेनली लेप के 3 टाइप्स होते हैं, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। अब इन्हें 1 बाय 1 समझेंगे। फर्स्ट इज प्रलेप। प्रलेप ये शीत वीर्य वाले द्रव्यों से बनाया जाता है और स्किन पे थिन लेयर में अप्लाई किया जाता है। प्रलेप के भी फर्दर 2 टाइप्स है, अविशोषी और विशोषी। अविशोषी प्रलेप में लेप को ड्राई होने से पहले ही रिमूव कर दिया जाता है और दूसरा वेट लेप फिर से उसी प्लेस पे लगाया जाता है। अविशोषी लेप वहाँ यूज होता है जहाँ वुंड के अराउंड स्क्वीजिंग एक्शन की जरूरत नहीं होती और विशोषी प्रलेप में लेप को ड्राई होने के बाद रिमूव किया जाता है। विशोषी लेप वहाँ यूज होता है जहाँ वुंड के स्क्वीजिंग एक्शन की जरूरत होती है। सेकेंड इज प्रदेह। प्रदेह उष्ण एज वेल एज शीत वीर्य वाले दोनों ही द्रव्यों से बनाया जाता है। उष्ण प्रदेह वात कफज डिसऑर्डर में, वाइल शीत प्रदेह पित्त रक्तज डिसऑर्डर में यूज होता है। इसकी थिकनेस बफेलो के स्किन से कंपेयर की जाती है। प्रदेह सिर्फ अविशोषी टाइप का होता है। एंड थर्ड इज आलेप। आलेप एक ऐसा टाइप का लेप है जो प्रलेप और प्रदेह दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करता है। इसे ना ही प्रलेप इतना थिन लगाया जाता है और ना ही प्रदेह इतना थिक। इसकी थिकनेस मीडियम होती है। अब हम देखेंगे इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वेट ड्रग्स को ट्राइटुरेट करके एक बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट बनाना जिसमें एक भी फाइब्रस पार्ट प्रेजेंट ना हो, उसे हम एज ए लेप यूज कर सकते हैं। और रही बात ड्राई ड्रग्स की, तो ड्राई ड्रग्स को पाउंड करके एक पाउडर बना लेना और सिव की हेल्प से उसे फिल्टर कर लेना। फिर उस पाउडर को किसी लिक्विड के साथ ट्राइटुरेट करने से लेप का निर्माण होता है। सेकेंड इज मेथड ऑफ एप्लीकेशन। लेप को हेयर्स के ऊपर की ओर और रिवर्स डायरेक्शन में लगाना चाहिए, दैट इज प्रतिलोम गति। इस मेथड से लेप लगाने से द्रव्य शिरा मुख से क्विक एंटर करता है। थर्ड है प्रिकॉशंस। हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेप ही यूज करना चाहिए। एक बार लेप लगाने के बाद फिर से कोटिंग नहीं करना है और लेप को रात में नहीं लगाना चाहिए। फोर्थ है कंफर्मेटरी टेस्ट। लेप में यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हैविंग गंध, रस एंड वर्ण। फिफ्थ है पैकिंग एंड प्रिजर्वेशन। एज सेड की लेप फ्रेशली यूज करना चाहिए तो उसको पैकिंग और प्रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ है शेल्फ लाइफ। लेप की कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती, इट शुड बी यूज्ड इंस्टेंटली। सेवेंथ है अवलगुंजादी लेप। अवलगुंजादी लेप के इंग्रेडिएंट्स है शुद्ध अवलगुंजा दैट इज बाकुची सीड्स 4 पल, हरताल पत्र 1 पल और गौमूत्र क्वांटिटी सफिशिएंट। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाकुची और हरताल के पाउडर को गौमूत्र के साथ मिक्स करना है और उसे एज अवलगुंजादी लेप अफेक्टेड पार्ट पर डेली यूज करना है। उसका यूज है इन वर्ण विकृति। 8th है केशवर्धक लेप। केशवर्धक लेप बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है गोक्षुर सीड 1 पार्ट, तिल पुष्प 1 पार्ट, हनी 1 पार्ट और घृत 1 पार्ट। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तिल पुष्प को खलवा यंत्र में लेकर एक फाइन पेस्ट बना लेना है और फिर उसमें गोक्षुर सीड्स, हनी और घृत मिलाकर केशवर्धक लेप तैयार होता है। इसे हम डेली स्कैल्प पर लगा सकते हैं। इसका यूज है इट्स गुड फॉर हेयर ग्रोथ। इसी के साथ रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना पेपर 1 का चैप्टर 11 यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।